आप ही की तरह क्रिकेटर और है जो फंसे थे एक लड़की के चक्कर में। संदीप लामिछाने नेपाल के क्रिकेटर है, हाँ जी, कप्तान भी रह चुके। टैलेंटेड बॉलर था नो डाउट। कैरिबियन प्रीमियर लीग खेले, वहां से लौटे, काठमांडू में गिरफ्तार हुए। अच्छा उन पर मुकदमा चला। स्कॉटलैंड की टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया क्रिकेट खेलते वक्त। अच्छा। कैप्टेंसी से हटाया गया। ओह, उसके बाद 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। नॉटीपन जरूर था उसके अंदर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा दिमाग से अनमेच्योर था, तो हो सकता है उस कुछ समय 18 साल उम्र भी शायद रही होगी। छोटा था 19-20 साल का था। तो हो सकता है ऐसे कहीं चला गया हो, कुछ हो गई हो, अब वो तो अलग अलग केस है, जो भी है, आपसे उनके बट टैलेंटेड था। आप ही की तरह क्रिकेटर और है जो फंसे थे एक लड़की के चक्कर में। संदीप लामिछाने नेपाल के क्रिकेटर है, हाँ जी, कप्तान भी रह चुके। कैरिबियन प्रीमियर हाँ, लीग मेरे खेल साथ खेला भी है वो। कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, लौटे, जी, फंस गए नेपाल में। अभी जी, बड़े मुश्किल से उनके वापसी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेपाल के बहुत लोग हैं जो हमारे बड़े प्रशंसक हैं, हमारा पेज बहुत देखते हैं, क्रिकेट बहुत, वो बहुत बड़े पैशनेट लोग हैं नेपाल वाले। अच्छा, साउथ अफ्रीका से वो 1 रन से हारे थे, हाँ, ऑलमोस्ट हरा भी दिया था उन्होंने। हाँ, संदीप लामिछाने के बारे में उन्होंने कहा कि अमित मिश्रा से पूछेगा कि अमित भाई इनसे खेलते थे, नया लड़का, पहली बार नेपाल का कोई लड़का आया था, हाँ, हाँ। क्या क्वालिटी थी उसमें? कि बहुत सारे रिकॉर्ड ही बनाए उसने, जल्दी 100 विकेट लेके सेकंड फास्टेस्ट T20 में। टैलेंटेड बॉलर था नो डाउट, बहुत टैलेंटेड बॉलर है भी अभी भी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया क्रिकेट। हाँ, टैलेंटेड बॉलर है हाँ, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा बच्चा है वो, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है इसी चक्कर में शायद वो फंस भी गया हो, मुझे नहीं पता। ये स्टोरी जो आप बता रहे हो जो हुई है मुझे नहीं पता। उन्हें पहले सजा सुना दी गई थी। हाँ, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 8 साल की सजा, एक लड़की, नाबालिग लड़की से गलत काम करने के मामले में। बाद अच्छा, में सजा हो गई थी, कन्विक्टेड हो गए थे वो। कैरिबियन प्रीमियर लीग खेले, वहां से लौटे, काठमांडू में गिरफ्तार हुए। अच्छा, उन पर मुकदमा चला। स्कॉटलैंड की टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया क्रिकेट खेलते वक्त। अच्छा, कैप्टेंसी से हटाया गया। ओह, उसके बाद 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। फिर उसके बाद हायर कोर्ट में जो अपील हुई, हाँ, तो वहां से उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी यूएसए का वीजा नहीं मिला उन्हें। फिर अच्छा, उनके देश ने पूरा जोर लगाया, जैसे तैसे उन्हें वीजा वेस्ट इंडीज का मिला। तो जो नेपाल के मैचेस अमेरिका में हुए, हाँ, हाँ, वो संदीप नहीं खेले हैं। जब वेस्ट इंडीज मैच हुए ओह, तो वहां वो खेलने गए। फाइनली उनकी वापसी हो पाई। ये लड़की वाले मैटर की वजह से उनका पूरा करियर, कैप्टेंसी से हटना, सामने वाली टीम का हाथ मिलाने से, बहुत कुछ हुआ उनके साथ लाइफ में। तो अब वो खत्म हो गया केस या नहीं? अभी जस्ट खत्म हुआ, अभी 1 महीना हुआ। अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये बात सच्ची है या गलत है, अब तो क्योंकि कोर्ट मुझे ने, नहीं पता। अब तो उनकी हायर कोर्ट ने कह दिया कि वो बेकसूर है, तब तो हम बेकसूर ही मानेंगे। कोर्ट ने जब कह दिया तो बात खत्म। हाँ, बट हम उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी जानना चाह रहे हैं कि आपके साथ खेले, दिल्ली में खेलते थे नहीं आप। एबिलिटी इसमें थी, लड़के में थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि थोड़ा बचपना था उसके अंदर, दिमाग से कुछ इतना याद है आपको उनसे? आप स्पिनर थे, शायद इंटरेक्शन रहा होगा। हाँ, मेरा तो बहुत, मेरे साथ ही बैठता था वो, मेरे रूम में आ जाता था मैच के बाद। हाँ। अच्छा दोस्त दोस्त था मैंने कहा ना, हमारा नेचर वैसा नहीं है कि हम सीनियर हैं, तू हमसे बात नहीं कर, थोड़ा दूर रहे हमसे, ये वो वैसा नहीं है। मैं बात करता हूँ सबसे, मजाक भी करूँगा, तो उसको अच्छा लगा मेरा नेचर, आके मेरे पास बैठता था, मैं भी बुला लेता था उसको, आ जा चल बैठते नीचे, या कहीं खाना खाने चलते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो। लेकिन हाँ, नॉटीपन जरूर था उसके अंदर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा दिमाग से अनमेच्योर था, तो हो सकता है उस कुछ समय 18 साल उम्र भी शायद रही होगी। छोटा था 19-20 साल का था। तो हो सकता है ऐसे कहीं चला गया हो, कुछ हो गई हो, अब वो तो अलग अलग केस है, जो भी है, आपसे उनके बट टैलेंटेड था जरूर, मैं मानूंगा। अगर वो अच्छी मेहनत करता, अच्छा उसको गाइडेंस मिलता, तो ही कैन अच्छा कर सकता है वो लड़का। अभी नेपाल की टीम अच्छा करके आई, बिल्कुल बिल्कुल। 1 रन से और सिर्फ। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इन लोगों के अंदर, ये मेहनत करते हैं। आप उनको बोलोगे तो सुनते हैं, जब आप सुनते हो ना, तो आधी चीज़ें आपकी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप चीज़ें करते हो, फिर आपको पता लगता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। उसमें क्या होता है कि 10 चीज़ें करोगे ना, आपको 2 चीज़ हमेशा आपके मतलब की मिलेगी। बॉलिंग में ये है, जब आप सुनोगे तभी करोगे, जब आप सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगेगा मैं ही बेस्ट हूँ, तो बेस्ट तो आज तक कोई नहीं है। मिशी भाई के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2015 में कह दिया था कि श्रेयस अय्यर अच्छा करेगा, इस साल ट्रॉफी जीत कर आया है। क्योंकि मैं टैलेंट की बात, वो तो टैलेंट की वजह से किया था, एस्ट्रोलॉजर मेरे को हाँ, वही बिल्कुल। अच्छे भविष्य वक्ता है कि आपने बता दिया, देखिए इस साल जीत कर आ गए। हाँ, अच्छी बात है ना। बट कई लोग हैरान है कि शायद अय्यर को रिटेन ना करे केकेआर। अच्छा, आप सोचो ना, 4 खिलाड़ी, नरेन, रसल, रिंकू, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर। बाय बैक का ऑप्शन भी तो होता है, बाय बैक का ऑप्शन भी तो है। हाँ, बट 4 में तो शायद मुश्किल लग रहा है। 6 में तो आ ही जाएगा, 6 में हो सकता है, 6 में आ जाएगा। रहेगा फिर। बट अगर मान लीजिए मुंबई से किसी टूटा,
सूर्या या बुमराह में से कोई कैप्टन से टूटा? देखो वो बात अलग है, अगर बहुत कोई पीछे ही पड़ जाए कि हमें चाहिए और पैसा लगा रहा है अंडर सन्ड, तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना किसी का कुछ। कौन सा बैट्समैन था जिससे आप नेट में बॉलिंग करने में थोड़ा लगता था यार बहुत फैटा मारता है? कोई तो होगा ना, सहवाग, धोनी, युवराज, सब आप खेले, आप रोहित। देखो नेट पे तो सब फैटा मारते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को मैच में इन सबको बॉल डाली है, किसी ने भी ऐसा कोई फैटा नहीं मारा मुझे। हाँ। हाँ सबको बॉल डाली है मैंने, बट नेट पे सब मारते हैं। कोई प्लेयर इंटरनेशनली आपको लगा हो कि यार थोड़ा ये, जैसे भी क्लासन को हम देख रहे थे, पर मुझको सबसे डर पता किसको लगता था बॉल डालने में? पीवीएस लक्ष्मण। बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वो, लेकिन उससे खतरनाक स्पिनर खेलने वाला मैंने नहीं देखा। भाई साहब उसके पास 3 शॉट है, फ्लिक भी मारेगा, मिड ऑन पे भी मारेगा, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारेगा, और लगेगा आपको कि अभी आउट होगा, बट उसके पास जितना टैलेंट है बैटिंग का था, मतलब अभी भी होगा पता नहीं, मैं तो डाली नहीं उनको बॉल, लेकिन डेंजरस प्लेयर, स्पिनर के अगेंस्ट डेंजरस। सहवाग के सामने, सहवाग तो अक्सर कहते कि मैं स्पिनर्स को वीरू भाई के पास बॉलर समझता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं spinners समझते थे, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन आउट होने का चांस भी था ना, आउट भी किया है मैंने उनको को। आईपीएल में। अश्विन ने किस्सा सुनाया था कि वो उन्हें सारी अच्छी बॉल करे और फिर छक्का मार दे, फिर छक्का मार दे, फिर अश्विन ने कहा कि इसका ईगो प्रॉब्लम है, मैं इसे गंदी बॉल करता हूँ, और हर बार गंदी बॉल करो आउट हो जाए। हाँ तो मेरा यही होता था, तो मैं उनसे जानबूझ के 2-3 छक्के खाता था, फ्लाइट करके ऐसे करके, फिर 1-2 ऐसी हल्की गंदी बॉल डालता था जिसमें उनको मारना ही पड़ता, मुझे पता है मारेंगे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी क्या था ना, वो मारते थे लेकिन उन पर हमेशा ऑप्शन ही रहता था कि कभी भी आउट हो सकते हैं, तो वही हम खेलते थे हमेशा कि भाई 1-2 मारेंगे, एक ऐसी बॉल डालो कि ये करो, उनको परेशान कर दो बस, अगर वो परेशान हो गए तो आउट जाएंगे, तो वही करते थे हम सब लोग।